गुड मॉर्निंग फ्रेंड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली दीपा's लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड, आज है थर्सडे और अभी मॉर्निंग के टाइम हो रहे हैं। मैं अभी नहा के आ गई हूँ और ये देखो मेरे छोटे सास मतलब कि तिथि भी इधर खड़ी है और मैं अभी बस कॉम्बिंग कर रही थी और सिंदूर लगा रही थी, क्योंकि इधर नहाने के बाद ही मैं घर पे जब थी मुंबई में तब भी मैं नहाने के बाद आके पहले सिंदूर लगाती थी, उसके बाद सारे काम। तो इधर भी वैसे ही करना पड़ते हैं। तो मैंने कॉम्बिंग किया था ना, तो थोड़ा सा बाल नीचे गिर गई थी। तो मेरा छोटी सास बोला कि देखो काकी, बाल नीचे गिर गए, तुम उसको उठा के फेंक दो। तो मैं उसको उठा के फेंकने के लिए गई थी और अभी आ गई हूँ। कपड़ा धोई थी तो वो सारे सब कुछ सुखाने के लिए। और इधर ना इतना ज़्यादा धूप है कि क्या बोलूँ, कपड़ा सुखाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होते है। और मेरे मुंबई के रूम में आप लोग देखा ना धूप की कितना कमी है, मैं धूप के लिए कैसे तरसती थी। और इधर धूप इतना है कि अगर मुझे भी कोई काट के इधर फेंक देगा ना तो मैं भी सूख जाऊंगी, इतना धूप है। तो मून का कितना सारा कपड़ा निकले है देखो, क्योंकि कल रात को ना मून ने उल्टी किया था, इसके लिए इतना सारा कपड़ा निकले है। तो चलो सारे के सारे कपड़ा मैं अभी सुखाने के लिए दे दूँगी और फिर मैं जाऊँगी। कुछ खाना वगैरह तो खाना है ना, ब्रेकफास्ट भी करना है। तो ब्रेकफास्ट करने के पहले तो लिटोन इधर बैठे थे, तो मैं आई थी इधर मून के साथ और लिटोन के साथ थोड़ा सा बातें कर रही थी। और ये वाला देखो सोफ़ा जो कि हमने नया ख़रीदा है, क्योंकि पहले वाला जो सोफ़ा था ना वो बहुत गंदी हो चुकी थी। तो इसके लिए लिटोन ने बोला कि चलो सोफ़ा को मैं चेंज कर देती हूँ। और ये वाला सोफ़ा आप लोगों को कैसे लगे हैं मुझे कमेंट करके बताना। हाँ, मुझे तो बहुत पसंद आया है, रेड के साथ ये गोल्डन कलर बहुत ही जच रही थी। और मेरे ससुर जी भी आए थे, कुछ बातें कर रहे थे लिटोन के साथ और मैं भी थी इधर। तो मैं ना इधर से उठ के चले जा रही थी, पर मेरे ससुर जी ने बोला कि नहीं नहीं तुम बैठो, क्योंकि मुझे ना अच्छा नहीं लगते लिटोन जब उसके पापा के साथ बातें करते हैं ना या फिर उसके भैया के साथ बातें करते हैं। तो अगर मैं उधर बैठ के रहती हूँ ना तो मुझे एकदम से भी अच्छा नहीं लगते, इसके लिए मैं उठ के चले जाती हूँ। पर ससुर जी ने बोला कि नहीं तुम बैठो। तो अभी जो है लिटोन गए हैं खाना लाने के लिए बाहर से, और मैं अभी मून के लिए सब्जी कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि मून का खिचड़ी भी मुझे बनानी है इसके लिए। और पम्पकिन है, और ये वाला देखो ना, इसको हम बोटी कहते हैं बंगाली में। इतना ज़्यादा इसमें धार है कि मतलब कि थोड़ा सा भी अगर कुछ डालोगे ना वो ऐसे ही कट जाएगा, आपको प्रेशर भी नहीं देना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा है। ये मेरी सास उसके ससुराल से लेके आए थे, बहुत दूर से है, उधर से लेके आए थे। तो अभी तक इसको यूज़ करते हैं, इसको आज तक भी मतलब धार नहीं दिया है, ऐसे ही ये बहुत ज़्यादा धार है इसमें। तो लिटोन बाहर से ये देखो रोटी और सब्जी लेके आए थे। अभी आप सोचोगे कि मैं बाहर का खाना क्यों खाती हूँ, ससुराल में क्यों नहीं बनाती हूँ। तो क्या होते कि फ्रेंड मेरे जो सास है ना वो भगवान को भोग चढ़ाते हैं ना, तो उसके पीछे उसका पूरा टाइम लग जाते हैं। इसके लिए उसको अलग से बोलना, और फिर मेरा जो जेठानी है उसको भी बच्चा है, एक घर का काम वो सारे करने में टाइम चले जाते हैं ना। इसके लिए लिटोन बोलते चलो आज सब लोग ना सुबह मॉर्निंग पे कुछ खाते नहीं है, हम लोगों के लिए ही कुछ बनाएगा तो और भी ज़्यादा उन लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके लिए बाहर से ही हम वेज जो दुकान रहते हैं ना, मतलब कि मिठाई का जो दुकान, उधर से ही हम लोग खाना लेके आ जाते। खाना मतलब कि ये वेज है और इसमें पराठा है और सब्जी है, क्योंकि मेरा जो ये दो बेटी है ना, बड़ी बेटी राखी और ये तिथि, ये दोनों ही वेज खाते हैं मेरे सासू माँ के साथ। मतलब कि वो भी फास्ट करते हैं, ऐसे 1 महीने तक वो लोग भी वेज खाएगा। इसके लिए वो भी देखो इधर पराठा खा रहे हैं, क्योंकि ये प्योर वेज है। मिठाई की दुकान में इधर प्योर वेज ही मिलते हैं, कोई भी अनियन गार्लिक नहीं डालते हैं। तो इसके लिए चलो हम सभी मिलके खाना खा रहे थे। मून भी बैठे थे पर अब लोग नहीं दिख पा रहे हो। और देखो मेरा सास चाहे खाए ना खाए फिर भी उसको देना ही पड़ते हैं, सबके साथ बैठ के वो खाना खाएगा। तो खाना खाने के बाद अभी बर्तन है बहुत सारा, तो बर्तन मैंने रख दिया, क्योंकि मून का खिचड़ी बनानी है। मून हम लोगों के साथ खाते नहीं है, आप लोगों को पता है। इसके लिए मैं उनके लिए पहले जल्दी से जल्दी खिचड़ी बना लेती हूँ। और ये देखो ये जो है ना इधर का गाय का घी है, ये घी इतना स्मेल आते हैं ना इसमें, बहुत ही अच्छा स्मेल है। मतलब कि ये वाला घी देख के समझ में आ जाते हैं कि ये कोलकाता का घी है। और ये देखो देखने में भी थोड़ा सा अलग टाइप का है ना, क्योंकि मुझे ना कोलकाता का घी और गरम भात, जैसे कि बंगाली में बोलते घी गरम भात और आलू सेদ্ধ, मतलब कि बहुत ही अच्छे लगते हैं फ्रेंड। और मैं खाऊंगी ज़रूर, एक दिन आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इधर उनका खिचड़ी भी मैंने चढ़ा के रखी हूँ, और साइड में इस साइड में मैं बर्तन धो रही थी। और मून देखो एक बार बाहर एक बार अंदर, क्योंकि
ऊपर जो है ना काम चालू था, वो खिड़की का जो स्लाइडिंग विंडो रहते हैं ना उसका काम चालू था। इसके लिए ऊपर से कांच का छोटा बहुत टुकड़ा नीचे गिर रही थी ना, तो मैं मून को बार बार बोल रही थी कि मून इधर से जाओ, पर वो जा ही नहीं रही थी, वो रोना स्टार्ट कर दिया था। तो बर्तन धोने के बाद थोड़ा बहुत इधर उधर पानी गिरते ना, वही बस में पोंछ दे रही थी और किचन को थोड़ा बहुत सेट कर रही थी। और मेरा किचन जो है आप लोग दिखाने के लिए बोलते हो, पर मैं दिखाऊंगी, एक होम टूर शेयर करूंगी मैं आप लोगों के साथ, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी हाँ मेरा किचन। तो किचन में इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे सास रहते हैं ना किचन में, उसको इतना ज़्यादा कुछ पसंद नहीं होते किचन में, वो ज़्यादा सामान डब्बा कुछ नहीं रखते हैं, सब बाहर ही रखते हैं और भगवान के जो घर है ना उधर ही रखते हैं। तो फिर मेरा किचन इसके लिए आप लोगों को खाली खाली देखते हैं, और खाली खाली किचन अच्छा ही लगते हैं ना। हे फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। सो फ्रेंड, मैं मॉर्निंग से ये जो ब्लॉग है इसको स्टार्ट किया था, पर मैं आप लोगों के साथ बातें ही नहीं कर पाई थी, क्योंकि क्या होते हैं ना, ससुराल में आई हूँ कुछ दिनों के लिए। मैं आप लोगों को बोली थी ना कि मैं 3 महीने के लिए इधर रह जाऊंगी, पर नहीं रहूंगी फ्रेंड, मैं दिवाली के बाद ही रिटर्न के साथ चले जाऊंगी। मुझे लगता है आप लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि आप लोग बहुत बोले थे मुझे कि दीपा आप उधर मत रहो, आप आपके हस्बैंड के साथ ही इधर चले आना। तो फ्रेंड मैं तभी तो मैं सोच रही थी कि हाँ मैं रह जाऊंगी, पर मून के बारे में मैं कभी नहीं सोची थी कि मून रहेगी कि नहीं। मून उसके पापा को छोड़ के रहते नहीं है, और उसके पापा को छोड़ कर वो मेरे मायके पे भी नहीं रह रही थी, क्योंकि मेरे चाची लोग थे ना, तो वो लोग बोल रहे थे कि मून को लेके तुम रह जाओ, मम्मी मतलब मम्मी पापा मेरे और जो दीदी है ना एक, उसके साथ उसके घर पे रहेगा, फिर तुम चले जाना 2-3 दिन रहने के बाद। पर मून का पापा वो तो नहीं रहेगा ना, तो मून रहते ही नहीं थे। मतलब मैंने सोचा कि चलो, मून का पापा थोड़ा टाइम के लिए बाहर गए थे ना, तो मैंने सोचा कि देखती हूँ मून रहते कि नहीं, पर वो नहीं रहते फ्रेंड। वो बहुत चिल्ला रही थी, उसके पापा को अगर देखते नहीं है ना तो किधर भी नहीं रहते हैं। मुझे पता है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मुझे आप लोगों के साथ डेली जो है मेरा ब्लॉग शेयर करना चाहिए, लाइव शेयर करना चाहिए, पर मैं इतने 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं कि मैं इधर आई हूँ कोलकाता में। मम्मा ऐसे नहीं करते मम्मा, ये लोग 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं कि मैं इधर आई हूँ, तो सबके साथ थोड़ा बहुत खुद के जैसे बातें करने का एक मज़ा ही अलग है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये जो टाइम है मैं उन लोगों के साथ स्पेंड करूँ, क्योंकि मैं ये सारी एडिटिंग या वीडियो शूट करने के चक्कर में ना मैं पड़ जाऊँ कि उन लोगों के साथ मैं टाइम स्पेंड नहीं किया। फिर भी ना मेरा तो काम ही है कि सब लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना और आप लोगों के साथ वो चीज़ को शेयर करना। पर क्या होते हैं ना, कैमरा ऑन करके किसी के साथ बातें करना और एक कैमरे के पीछे भी मेरा जो लाइफ है उस तरफ से, मतलब उसी तरह से मैं किसी के साथ बात करूँ, थोड़ा दोनों साइड ना अलग होते हैं। तो फिर मुझे लगता है आप लोग समझोगे कि मैं क्यों डेली ब्लॉग नहीं दे पा रही हूँ। और प्लीज़ आप लोग मेरे साथ बने रहना, मुझे भूल मत जाना आप लोग। मुझे पता है कि आप लोग मुझे भूलोगे नहीं, क्योंकि आप भी मेरा अच्छा ही चाहते हो। आप लोग भी बोलते हो कि दीपा आप जितने दिन आपके ससुराल मायके में रहे हो, मतलब कोलकाता में हो, तो उन लोगों के साथ ही टाइम स्पेंड करना। और मेरा भी तो एक हक है ना कि मैं आप लोगों के साथ भी मेरा लाइफ शेयर करूँ। इसके लिए जो भी थोड़ा थोड़ा टाइम मुझे कैमरा मिल जाती है मैं शूट करती हूँ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यही था, मैं आप लोगों को एक छोटा सा मैसेज देना चाहती थी। मैं सोच रही थी कि आप लोगों को मैसेज करके भी बोल सकती हूँ, पर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, सबके सामने बैठ के बोलना और अलग से किसी को मैसेज करके बोलना वो अलग होते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज जो ब्लॉग शूट कर रही हूँ इसमें मैं आप लोगों के साथ बोल दूंगी। और एक बात फ्रेंड, आप लोग बहुत पूछते हो कि मेरा जेठ जी जो है वो ब्लॉग में नहीं आते हैं, वो कोई काम क्यों नहीं करते हैं। तो फ्रेंड मैं आज भी वो सच्चाई जो है आप लोगों को बताऊंगी। सच्चाई क्या है, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई गलत है या फिर कोई ये है। मैं पहले आप लोगों को पूरा स्टोरी जो है बता देती हूँ, उसके बाद ही आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मेरा हस्बैंड गलत कर रहे हैं या फिर सही कर रहे हैं, और मैं भी गलत कर रही हूँ या फिर सही कर रही हूँ। क्योंकि फ्रेंड मेरा हस्बैंड दोनों भाई है और उसका 3 दीदी है, मेरे हस्बैंड सबसे छोटे हैं। तो उसका जो 3 दीदी है बहुत दूर रहते हैं, मतलब उधर से यहाँ आना पॉसिबल नहीं है, बहुत दूर रहते हैं। मेरे सास ससुर भी उधर ही रहते थे। मेरा ससुराल ये नहीं है, मेरा ससुराल जो है मैं कभी नहीं गई हूँ, मैं देखा भी नहीं हूँ कभी मेरा ससुराल क्या हुआ। मेरा जो ससुराल है मैं आज तक नहीं देखी हूँ। मेरा ससुराल कहाँ पर है वो तो जानती हूँ, पर कैसा है वहाँ पर मेरा जो ननद बोलते हो ना, उसको भी मैं नहीं देखी हूँ। एक ही ननद को देखी हूँ मैं बस इधर, और 2 ननद जो है उसको नहीं देखी हूँ। बस वीडियो कॉल में मैं जितना देखती हूँ उतना ही, उसके अलावा फेस टू फेस कभी मतलब बातें भी नहीं की हूँ, देखी भी नहीं हूँ। ये देखो मूंग को लेके बातें नहीं होते हैं, पता है। ये देखो मेरा जो ये है ना, इसको खा रहे हैं, ये खाना अच्छा नहीं होता। ठीक है तो चलो तुम ये ले लो। हाँ
तो उधर से इन सभी को लिटॉन लेके आए हैं। लिटॉन जब इधर खुद के पैर के ऊपर खड़ा हो गए थे ना, तब सभी को इधर लेके आए थे। उसके बड़े भैया का फैमिली और मतलब मेरे सास ससुर, उसके बड़े भैया का फैमिली जो था तब एक लड़की थी और उन दोनों मतलब 3 था। पर इधर आने के बाद जो है मोना और उसके दीदी तिथि, वो 1 साल का डिफरेंस है। तो सोच लो वो कुछ ही दिन हुआ है कि वो बॉर्न हुआ है, 3 साल है उसका भी। तो फ्रेंड उसका भाई जब उधर से आए थे ना, तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। और उधर भी मेरा ससुराल का जो आर्थिक जो ये बोलते हो ना, तो वो ठीक नहीं था, इतना अच्छा नहीं था। ठीक नहीं था मतलब इतना अच्छा नहीं था कि वो मतलब उधर से सब कुछ बेच के फिर उधर से अच्छा खासा पैसा लेके इधर आएगा, ऐसा नहीं था। तो उधर से उन सभी को लिटॉन लेके आया था और कुछ भी नहीं लेके आने के लिए बोला था कि तुम्हारे उधर जितना ज़मीन है तुम रख दो, वो तुम्हारे मम्मी पापा का है, उसको बेचना मत। बाद में कभी अगर जाएंगे तो देखेंगे, उधर रहेंगे थोड़ा टाइम के लिए। इसके कुछ भी लिटॉन बेचने नहीं दिया है। उधर से सबको खाली हाथ लेके आए हैं। ऐसे तो मेरे सास ससुर खुद की कुछ फर्नीचर बोलो या फिर कुछ भी बोलो लेके नहीं आए थे। कुछ गोल्ड का सामान था मेरे सास को, वही लेके आए थे। तो फिर उसके बड़े भैया के पास भी इतना कुछ नहीं था, तो इसके लिए वो भी कुछ नहीं लेके आए थे। तो उसके बाद उसको तो ऐसे ही नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि लिटॉन की जिम्मेदारी है, वो लेके आए हैं उन सभी को। तो देखना तो लिटॉन को ही पड़ेगा। लेकिन अभी सोचोगे कि आप कितना बोलते हो, आपके हस्बैंड इतना सबको देखते हैं, किसी को पैसा नहीं है इसके लिए आप आपके हस्बैंड को बहुत तारीफ करते हो, ये बोलना अच्छा नहीं होते। तो फ्रेंड मैं इसीलिए अभी किसके लिए बोलती हूँ, आप लोग ही मेरे से पूछते हो। अगर मैं आप लोगों को अच्छी तरह से नहीं बताऊँगी, अगर अच्छी तरह से शेयर नहीं करूँगी, तो आप लोग कुछ गलत सोचोगे या फिर आप लोग सोचोगे कि मैं बहुत बोलती हूँ, मेरे हस्बैंड सबके देखते हैं, या फिर ये घर बनाया हुआ है मेरे हस्बैंड, इसके लिए बहुत बोलती हूँ। तो ये बोलना मुझे लगता नहीं है कि गलत है कि मेरे हस्बैंड सबको देखते हैं। तो उसका जो मन है ना वो बहुत बड़ा है, दिल बहुत बड़ा है उसका, इसके लिए सबको देखते हैं। और ऐसे तो मैं बहुत कम ऐसे लोग देखी हूँ जो कि अपने पूरा फैमिली का बोझ खुद के कंधों पे लेते हैं। मैं बहुत कम देखी हूँ। मैं सोचती हूँ कि मेरे हस्बैंड अगर उसके भाई के लिए करे, उसके बड़े भाई के लिए करे, तो इसमें गलत क्या है। वो भी तो हमारी ही फैमिली है, हम अलग क्या है। अगर लिटॉन कमाते हैं तो वो उसका भी पैसा है, क्योंकि बड़े भाई है वो उसका। शायद लिटॉन जब छोटा था तो फिर उसका भाई भी उसको ऐसे ही देखा था। उसका भाई कभी उसको ये नहीं किया था। वो जब छोटा था ना तो बहुत बदमाश करते थे, बहुत कुछ खराब भी किया सामान। तो तब उसका भाई उसको बहुत प्यार करते थे, आज भी करते हैं। और मैं आप लोगों को क्यों मेरे जेठ जी जो है उसको दिखाते नहीं हूँ, क्योंकि वो बहुत शर्म आते हैं फ्रेंड। वो मेरे सामने ही नहीं आते हैं तो कैमरे के सामने कैसे आएगा। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि उसको दिखाना, चुपके से उसको दिखा लूँगी। ऐसे तो उसको कैमरे में आना पसंद नहीं है, ऐसे गलत है। उसको किसी के मतलब मेरे सामने वो आज तक मेरे से शायद मेरा अगर 5 साल शादी हुआ है तो 5 सालों में वो मेरे से शायद 2 से 3 बारी बातें किया होगा, इससे ज़्यादा कभी नहीं किया होगा। तो आप लोगों के साथ वो मतलब मेरे जेठ जी कैसे बातें करेगा बोलो। तो आप लोग अभी ये सोचोगे कि आपका जेठ जी काम तो करते, आप बोलते हो कि साड़ी का कारखाना है तो उधर से पैसा नहीं आते क्या। तो हाँ फ्रेंड आते हैं। कुछ दिनों में मतलब कुछ दिन पहले ही लिटॉन ने उसको एक कुछ ज़मीन जो है उसको दे दिया है, मेरे जेठ जी को, उसके बड़े भैया को दे दिया है। और वो जो उसका कारखाना है वो भी लिटॉन बना के दिया है, उसके नाम का ही है वो। मतलब अभी तक वो लिटॉन के नाम का है, पर ये वाला इस बार जो आए हैं ना हम, तो उसको एक ज़मीन दिया है। और इसके बाद जब हम आएंगे तो उसको वो जो पावर लूम बोलते हैं उसको, वो भी उसको दे देंगे। तो इसमें ना ही मेरा कोई भी प्रॉब्लम है या फिर मैं नहीं चाहती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी उसको बोलती हूँ कि अगर हम नहीं देखेंगे तो उसको कौन देखेगा। तो यही था कुछ छोटा सा स्टोरी। आप लोग बहुत बोलते हो, इसके लिए पूछते हो आप लोग मेरे से, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप भी मेरी फैमिली हो, थोड़ा सा बोलना चाहिए। पर मैं इतना डिटेल्स में तो नहीं बता सकती हूँ, पर जितना भी बोली हो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और आपका जितना सारा क्वेश्चन था उसका भी आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। तो वही बात जो देखो ना, एक से जाते जाते मैं और एक दिक घुस जाती हूँ, ऐसे ही हो जाते हैं ना। तो जैसे कि मैं बोला कि उसकी कारखाना से जो पैसा उसको आते हैं ना, वो खुद के बैंक में अकाउंट में जमा करते हैं। क्योंकि उसके 2 लड़की है, जितना भी रिटर्न करे फिर भी वो तो उसके फादर है ना, उसका भी कोई काम है, उसका भी एक ये है कितना दिन करेंगे रिटर्न। उसको वो भी बोलते हैं कि तू कितना दिन तक देखेगा, फिर भी रिटर्न बोलते हैं जितना दिन तक मैं देख पाऊँगी उतना दिन तक ही देखूँगी, मतलब देखूँगा। और फिर ऐसे तो हम लोगों के अंदर कभी प्रॉब्लम नहीं होता। आज तक हम जॉइंट थे, तो जितने टाइम तक हो सके हम जॉइंट फैमिली रहना पसंद करेंगे, मैं भी मेरे हस्बैंड भी। और वो जो कमाते हैं वो उसको अलग से वो संचय जिसको बोलते हैं वो करते हैं।
उसके बच्चे के लिए ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे लिटोन ही करते, कुछ तो उसके बच्चों के लिए करते, पर ये पूरा जो हमारा फैमिली है इसका जो मंथली जो ये रहते हैं या फिर आप 1 ईयर में जितना भी खर्चा होता है सब कुछ लिटोन का है। तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आते फ्रेंड, आपके आपको भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके बाद से मैं जितना बोली हूँ आप लोग समझ गए होंगे, और मुझे बार बार एक ही क्वेश्चन प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि मैं एक ही ब्लॉग में आप लोगों के साथ सारे सब कुछ शेयर कर चुकी हूँ। फ्रेंड चलो बहुत सारा बातें तो कर ली, अभी लंच भी करना है। लिटोन गए हैं बाहर, मेरा ऊपर का जो घर है ना उसमें काम चालू है, और जो स्लाइडिंग विंडो रहते हैं ना उसका काम चालू है। कुछ तो उस दिन करके गए थे, और वॉशरूम का और किचन का बाकी था, और कुछ और काम था जो क्या हो रहे हैं। और लिटोन भी उसके भाई के साथ थोड़ा सा बाहर गए हैं, ये ज़मीन के बारे में कुछ कागजात है उसको सब कुछ सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम लोग दिवाली के बाद जा रहे हैं इधर से। तो दिवाली भी ज़्यादा दिन नहीं है, शायद 10-15 दिन के अंदर ही दिवाली भी आ चुकी है होंगे। तो फ्रेंड चलो दिवाली का ब्लॉग भी आप लोग देखोगे, और मैं बार बार आप लोगों को एक ही बात बोल रही हूँ कि मुझे भूल मत जाना फ्रेंड। मैं आप लोगों के साथ डेली मेरा लाइफ जो रूटीन है वो शेयर करने की कोशिश करती हूँ और करते जाऊँगी फ्रेंड। तो कुछ दिन अगर इधर उधर हो जाती है तो प्लीज़ डोंट माइंड, मैं हमेशा आप लोगों के साथ बने रहूँगी, मैं कभी भी आप लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मेरे फैमिली के अंदर आप लोग को हमेशा मैं कस के बांध के रहूँगी, और आप लोग भी उधर ही रहना फ्रेंड। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ, फिर लंच करने के टाइम में मिलती हूँ आप लोगों के साथ। हाँ और ये देखो मून क्या कर रही है, मैं आप लोगों के साथ बातें कर रही थी और मून इधर जो जो चीज़ उसको मिला है सब लेकर आए हैं, और अभी उसको डायपर पहनना है और बाहर जाना है। और डायपर देखो कैसे पहन रहे हैं, सो के एकदम से डायपर पहन रहे हैं। ऐसे कोई डायपर पहनते हैं बोलो? तो उसको मेरा हेल्प भी नहीं चाहिए था, बाद में जब मैं बोली हूँ कि मैं पहना दूँ तब उसने मेरे पास आ गया। तो फ्रेंड चलो हम लंच करने के लिए आ चुके हैं, और ये दोनों घर पे इसीलिए खा रहे हैं क्योंकि ये निरामिष बर्तन में खा रहे हैं, मतलब कि इसमें चिकन मटन फिश कुछ भी नहीं बनते हैं, ऐसे बर्तन में खाना खा रहे हैं। भगवान का भोग जो चढ़ाए थे ना वही भोग खा रहे हैं, और हम भी भोग खाए थे। और बाहर हम लोग लंच कर रहे थे, मैं और लिटोन, और हम लोग ना जो चिकन मटन बनते हैं जिस थाली में वही थाली में हम लोग खाना लिया था, तो इसके लिए हम लोग बाहर खाना खा रहे थे। और लंच में ये है कोचू, और ये है करेला का फ्राई, और वो है पत्ता गोभी, और इधर है राइस और दाल भी है, यही है लंच पे। और लंच करने के बाद अभी मैं क्या कर रही हूँ पता है, क्योंकि कोई काम नहीं था तो कुछ तो करना है, इसके लिए मैंने घर से, वो मेरे घर में एलोवेरा का पेड़ है ना, उधर से एलोवेरा का पत्ती लेके आई थी, और उसको कट करके अंदर से सब निकाल के मैं फेस पे ऐसे ही लगा रही थी। और ये देखो मेरा जो छोटी सास है ना वो आके ये एलोवेरा का जेल देख के डर गया था, और फिर भाग के चले गए हैं। और मेरे सास कितना हंस रहे थे कि अरे वो इससे डर रहे हैं, इससे डर रहे, क्यों इससे डर रही है तू, ऐसे बोल रहे थे। हाँ, और मेरे छोटे सास को कैमरा दिख गई थी और आ गए थे कैमरे के सामने उसको तोड़ फोड़ करने के लिए। और इधर देखो मेरे छोटे सास इतना भाग क्यों रहे हैं पता है, क्योंकि मैं बोल रही थी कि आ तेरे फेस के ऊपर मैं इसको लगा देती हूँ, इसके लिए इतना भाग रहे हैं। और देखो इधर मून, उसका दीदी डर रहे है पर वो नहीं डर रहे, उसको बस चाहिए था ये पूरा कटोरी और ये चम्मच जो बोलते हो ना वही, तो इसको चाहिए था। और मेरे छोटे सास बोल रहे थे पैर पे लगाओ, सर पे लगाओ, हाथ पे लगाओ, मुंह पे लगाओ, तो मैं बोल रही थी ठीक है लगा ली, तो उसके बाद देख तुझे लगा रही हो। और देखो ये कितना डर गए थे, मैं उसको लगाने के लिए जा रही थी तो कितना डर गए, और उसके मतलब ठम्मी बोलते हैं ना, तो ऐसे ऐसे पकड़ के ले रही थी। और मून भी देखो उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। और मून को मैं क्यों नहीं छोड़ती हूँ पता है, क्योंकि वो दौड़ के ये देखो मेरा जो इधर छोटा सा एक चूल्हा टाइप का है ना उसमें चले जाते हैं, इसके लिए। तो फ्रेंड चलो आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।